क्या ठाकुर जी बीमार हैं? उन्हें बुखार हो गया है क्या? माँ, आज जब हम जगन्नाथ मंदिर गए तो मंदिर के दरवाजे बंद थे। पंडा दादू कह रहे थे कि जगन्नाथ जी अभी विश्राम कर रहे हैं। माँ, क्या ठाकुर जी बीमार हैं? उन्हें बुखार हो गया है क्या? हाँ बेटा, जगन्नाथ जी अभी आराम कर रहे हैं, इसलिए मंदिर के द्वार बंद थे। इसे कहते हैं अनवसर। अनवसर? इसका मतलब क्या होता है माँ? देखो बेटा, हर साल आषाढ़ महीने में हम सब मिलके बहुत प्रेम से जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं। इस उत्सव को कहते हैं स्नान यात्रा। उस दिन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा महारानी को गंगा जल, चंदन और तरह तरह के सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। और जब भक्त इतने पास होते हैं तो ठाकुर जी भी बहुत आनंद लेते हैं। भक्तगण उन्हें बहुत देर तक स्नान कराते हैं और फिर बुखार हो जाता है। बिल्कुल सही बेटा, इतना ठंडा पानी पड़े तो किसे बुखार नहीं आएगा। ठाकुर जी को भी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ जाती है, फिर उन्हें अनवसर गृह में ले जाया जाता है, जहाँ वो विश्राम करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, दूध फल खाते हैं और धीरे धीरे ठीक होते हैं। तो क्या ठाकुर जी को भी दवाई खानी पड़ती है? और उनकी देखभाल कौन करता है माँ? जगन्नाथ जी के विशेष सेवक होते हैं, जिन्हें दायित्वपति कहते हैं। वो पूरे समय उनकी सेवा करते हैं, बिल्कुल माँ की तरह देखभाल करते हैं। उन्हें तेल लगाते हैं, गर्म पानी से पैर धोते हैं, मुंह में तुलसी मिश्रित मधु डालते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो आराम से प्रसाद खा सकें। अच्छा माँ, क्या ठाकुर जी को दवाई खाना अच्छा लगता है? बुखार में तो बहुत तकलीफ होती है ना माँ? हाँ, जैसे तुम्हें बुखार आया था और तुम परेशान हुए थे, ठीक वैसे ही ठाकुर जी को भी तकलीफ होती है। मैं समझ पा रहा हूँ माँ, उन्हें कैसा लगता होगा। लेकिन माँ, ठाकुर तो मूर्ति हैं, क्या वो सच में महसूस करते हैं? अरे बेटा, ठाकुर कोई साधारण मूर्ति नहीं है। वे ही स्वयं भगवान हैं। जिसका हृदय सच्चा होता है वही उन्हें गहराई से अनुभव कर सकता है। उनकी मुस्कान, उनकी पीड़ा, उनकी बीमारी, सब कुछ। जगन्नाथ जगत के नाथ हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम भी उन्हें वैसा ही प्रेम करें। इसलिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि हम उन्हें सेवा देने का अवसर पाएं। लेकिन माँ, अब तो मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा। क्या वो मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ बेटा, अब भले ही तुम उन्हें नहीं देख पा रहे हो, पर वो तुम्हारी हर बात सुन रही हैं। जब तुम कुछ अच्छा करते हो, जब तुम्हारी दिल में भक्ति आती है, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो फिर माँ, हम क्या कर सकते हैं ताकि ठाकुर जी जल्दी ठीक हो जाएं? अगर तुम सच में चाहते हो तो आज हम उनके लिए एक प्रार्थना करेंगे कि हे जगन्नाथ जी, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। हम आपको दर्शन देना चाहते हैं और आपको रथ पर सवार होते देखना चाहते हैं। जगन्नाथ जी, आप जल्दी ठीक हो जाइए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और कुछ ही दिनों में आएगी रथ यात्रा। तब देखोगी कितने भव्य रथों में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देवी घूमने निकलेंगे। पूरी धाम में हजारों भक्त आएंगे उनके रथ को खींचने। बेटा, ये लीला हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। भक्ति का मतलब सिर्फ प्रणाम करना नहीं है। भक्ति का मतलब है सेवा, सहानुभूति, धैर्य और सच्चा प्रेम। हमें भी जगन्नाथ जी की तरह सबको अपनापन देना सीखना है। माँ, मैं भी जगन्नाथ जैसा बनना चाहता हूँ। सबको प्यार देना चाहता हूँ, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ और भगवान को हमेशा याद रखना चाहता हूँ। तुम तो मेरे प्यारे गोपाल हो।
एक दिन तुम कई लोगों की दिलों में जगन्नाथ जी को बसा दोगे। माँ, जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? क्या वो किसी को ढूंढ रहे हैं या वो हमेशा किसी को देखना चाहते हैं? वो तो कभी पलक भी नहीं झपकाते, है ना माँ? बिल्कुल प्यारा सवाल पूछा तुमने बेटा। उन आंखों के पीछे छिपा है एक बहुत सुंदर प्रेम कथा। ऐसा प्रेम जो इस दुनिया के किसी भी प्रेम से कोई ज्यादा गहरा